कारणम संधिसः भगवम् Maten Vandami Gurudev. An aram evening to all my lovely audience who have joined us online. I am Mithun Desai, your host for this evening. I would like to welcome each and every one of you and congratulate everyone at the same time for choosing to run on a path where we celebrate a Valentine in a different manner with our loved ones by adding a sparkle of divinity to our relationship. So we are going to have a 1 hour session with Gurudev, and at end of the sessions we'll be taking Q&A as well. You could submit your questions via chat box or ask them live. And this will be done on the time that gets allotted in the last. To set the context for tonight's session, I would like to begin with a mythological story. Once, Brahmaji thought, let me invite gods and demons for a feast. Then demons had a request of having the feast first. उन्होंने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वह पहले खाना चाहेंगे. ब्रह्मा जी की केवल 2 ही शर्तें थी. एक कि जो भी वो खाना खाने बैठेंगे उनके हाथ कोनी से एक लकड़ी द्वारा बांध दिए जाएंगे ताकि वह मुड़ ना पाए. और दूसरी कि जितने लोग आएंगे वह अपने स्नेहीजनों लव्ड वंस के सामने सामने बैठ के खाना खाएंगे. तो दानवों ने खाना शुरू किया. वहां तरह तरह के व्यंजन, like there were 50 odd varieties of food that were being served, and demons started having the food. But क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे, कोनी से बंधे हुए थे, वह खा नहीं पा रहे थे. वो जितनी खाने का प्रयास कर रहे थे उतना ही खाना व्यर्थ जा रहा था और फर्श पे गिर रहा था. वह लोग बहुत प्रयास करने के बाद निराश हताश होके वहां से चले गए, एकदम गुस्से में वहां से निकल गए. अब आई देवताओं की बारी. उन्हीं के साथ भी यही शर्त थी कि उनके हाथ भी एक लकड़ी द्वारा कोनी से बांध दिए जाएंगे ताकि खाते समय वह मुड़ ना पाए, और वह भी अपने स्नेहीजनों के सामने सामने बैठ के खाना खाएंगे. पर देवताओं को एक दिव्य आभास हुआ. उन्होंने यह सोचा कि मेरे हाथ मेरे मुख तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर यही मेरे हाथ मेरे स्नेहीजन जो मेरे सामने बैठा है उन तक बड़ी ही आसानी से पहुंच पा रहे हैं. तो उन लोगों ने यह तय किया कि आज हम खाने की जगह हमारे स्नेहीजनों को खिलाएंगे और तृप्ति पाएंगे. वो लोगों ने इतना उस दिन एंजॉय किया, वो लोगों ने बहुत सेटिस्फाई होकर जितना खाना था पूरा एंजॉय किया और एकदम हैप्पी होके वहां से गए. दोस्तों, यही हमारे जिंदगी की सच्चाई है. हम हमारी आंखों से खुद पर कृपा नजर, मेहर नजर, आशीर्वाद नहीं बरसा सकते. हम अपने ही हाथों से खुद को आशीर्वाद नहीं दे सकते, पर हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं हाथों से अपने स्नेहीजनों को, अपने लव्ड वंस को बहुत आशीर्वाद दे सकते हैं और उनको दिव्यता का एहसास और हमारे रिलेशनशिप में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं. आइए आज गुरुदेव ऋषि प्रवीण से सीखे कि कैसे हमारे रिलेशनशिप में दिव्यता का अनुभव किया जाए. Come, let's learn from Gurudev and unravel the secrets of experiencing divine sparkle within our relationships and making our Valentine divine. Over to you, Gurudev. Maten Vandami.
आज का ये अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल इस एक ऐसे रिश्ते को जीने के बाद कि जिसमें डिवोशन हो और कंडीशन न हो, डेडिकेशन हो और ऑप्शन न हो, एक ऐसे रिलेशन में चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे माँ बाप के रूप में, चाहे सहयात्री के रूप में, चाहे गुरु शिष्य के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में, डिवाइन बनने का मीनिंग केवल इतना होता है कि जहां डाइवर्ट होने की संभावनाएं समाप्त होती है, जहां कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती है, जहां एक्सक्यूज नहीं होते, एस्केप होने के लिए एक्सक्यूज नहीं होते। राम ने सीता को वनवास भेज दिया, भरत के बहाने से कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, लेकिन ना भरत और राम के रिश्ते में कोई अंतर आ पाया, न सीता और राम के रिश्ते में कोई अंतर आ पाया। हनुमान को राम से दूर करने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन कोई कर नहीं पाया। इसको डिवाइन रिलेशन कहते हैं, जिसको कोई साइक्लोन, कोई तूफान, कोई बहाना, कोई परिस्थिति डिवाइन नहीं कर सके। डिवाइन का मीनिंग ही है नो डिवाइडेशन। डिवाइड एंड रूल ये संसार का लॉ है, और डेडिकेट लिव विथ ये आध्यात्म का मंत्र है। इसी को निर्विकल्प होना कहते हैं। निर्विकल्प का मीनिंग है कि कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस समय इमोशन में, रिलेशन में सारे ऑप्शन समाप्त हो जाते हैं, तब डिवोशन का जन्म होता है। जब तक ऑप्शन है तब तक डिवोशन नहीं है। इस इंटरनेशनल वैलेंटाइन डे के पूर्व संध्या में, पूर्व रात्रि में मेरी स्वयं को लेकर के एक ही भावना है कि मेरे गुरु के साथ, मेरे प्रभु के साथ, मेरे श्रद्धाशील स्नेहीजनों के साथ निर्विकल्पता से मैं जी पाऊं। और यही मेरी आपसे भी उम्मीद है कि जहां जियो विकल्प मत रखो। ये विकल्प भटका देते हैं। रामायण का उस प्रसंग को याद करिए। सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने का, एक बाउंड्री के अंदर रहने का निवेदन कर करके लक्ष्मण सीता मैया की प्रेरणा से राम की तरफ जा रहे हैं। लक्ष्मण ने केवल इतना ही कहा है कि मैया
इस बाउंड्री के बाहर मत जाना। और सीता ने स्वीकार किया है। लेकिन आंगन में एक भिक्षुक आया है और भिक्षु ने शर्त रखी है बाउंड्री के बाहर आकर के देने की। एक विकल्प सामने आया है बाउंड्री के बाहर जाने का। लक्ष्मण ने कहा था कि बाउंड्री के बाहर मत जाना है, और सीता ने विकल्प को सामने लाया, विकल्प को स्वीकार किया कि बाउंड्री के बाहर मैं जा सकती हूं। और जहां विकल्प को चुना गया, परिणाम आपके सामने है। जो दिख रहा था भिक्षु, वो रावण हो गया। ये विकल्प जो होता है उसको देखने नहीं देते। जो दिखता है वो होता नहीं है। विकल्प का एक कैरेक्टर है, ये ऑप्शन का नेचर है। ऑप्शन दिखाता कुछ है और होता कुछ और है। और जो है उसको ही देखना हो तो निर्विकल्प बनना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से यदि सीता इस विकल्प को नहीं चुनती, बाउंड्री के बाहर जाने का, तो कुछ समय के बाद रावण तिलमिला जाता। रावण फ्रस्ट्रेट हो जाता और तिलमिला करके रावण अपने ओरिजिनल रूप में सामने आ जाता। और तब सीता को पता चलता कि जिसको मैं भिक्षुक समझ रही थी वो भिक्षुक नहीं था। किसी भी मिथ्या का, किसी भी मोह का, किसी भी इल्यूशन का, किसी भी भ्रम का यदि आप जीवन में निवारण करना चाहते हो तो निर्विकल्प बनो। ऑप्शन मत लाओ और अपने संकल्प के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ 100% रहो। यदि आप अपनी कमिटमेंट के साथ 100% रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन आपको सुहाना दिख रहा था वो कितना भयंकर था। इसलिए इस अवसर पर मैं इतना ही संकेत करना चाहता हूं। ये आध्यात्म का है, ये जीवन के सच्चाई का है, ये साधना का है, ये जीवन जीने का है। नो ऑप्शन ए डिवोशन। इसमें हम सब जिए। इन्हीं भावों के साथ आपको बहुत बहुत शुभ भावनाएं कि आप डिवाइन डिवोशन में जी करके अपने अंदर की देवता का, अपने अंदर की भगवत्ता का, आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के अंदर की भगवत्ता का, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका सहचर सहचारिणी हो, उनके अंदर की भगवत्ता को देखने की एक डिवाइन आई आपकी ओपन हो, एक तीसरा नेत्र आपका खुले। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। दीक्षिता जी, अब आप Q&A लीड करेंगे। मथेन मंदामी गुरुदेव। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड इनफैक्चुएशन? ट्रू लव और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? सच्चा प्यार और अट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन।
अट्रैक्शन ओस की बूंद के समान होता है। ओस की बूंद, यानी सुबह सुबह भी ठंडी का मौसम चल रहा है और सुबह सुबह आपको घास के या कमल के पत्ते पर ओस की बूंदे, पानी की बूंदे नजर आएंगी। बड़ी सुंदर दिखती है, मोती जैसी चमकती है, लेकिन उनका जीवन तब तक ही रहता है जब तक सूरज की गर्मी उनको नहीं लगती है। वो मोती जैसे दिखते हैं लेकिन मोती जैसे होते नहीं, मोती होते नहीं। अट्रैक्शन लव जैसा दिखता है, प्यार जैसा दिखता है, लेकिन अट्रैक्शन ये प्यार होता नहीं। समय बीतने के साथ ही उसमें से रिएक्शन शुरू हो जाती है, आकर्षण समाप्त होकर के पोजीशन की भावना शुरू हो जाती है। और जो ट्रू लव है वो डिमांड नहीं करता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है, वो केवल समर्पण जानता है, वो रिस्पेक्ट करता है, वो सामने वाले की भावनाओं का आदर करता है। उसे केवल अपनी फीलिंग महसूस नहीं होती तो सामने वाले की फीलिंग महसूस होती है। अट्रैक्शन में ये डिमांड रहती है कि तू मेरी फीलिंग को समझ ले, और ट्रू लव में हम जिसे स्नेह करते हैं उसकी इमोशन को फील कर लेते हैं। जहां आपको लगे कि सामने वाला कह रहा है कि मेरे प्यार को तो समझ के ले ले, वह समझ लेने का अट्रैक्शन है। और जहां वो आपके प्यार को समझ के लेता है और आपको भी उसका प्यार समझ में आ जाता है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम को किसी गिफ्ट की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम सहज खिलता है, अट्रैक्शन को सजाना पड़ता है, और फूल स्वयं के सौंदर्य में मस्त रहता है। आर्टिफिशियल फूल को आप सजा सकते हो, लेकिन नेचुरल फूल को आप सजा नहीं सकते हो। ये अंतर है ट्रू लव और अट्रैक्शन में। सेकंड क्वेश्चन है गुरुदेव, हमें कैसे पता चले कि ये वही इंसान है जिससे हमें शादी करनी चाहिए और ही इज द राइट वन फॉर अस? ये सवाल आप उससे पूछ रहे हो जिसने दीक्षा ली है, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है कैसे पता चले कि इसके साथ ही मुझे शादी करनी चाहिए। इसका कोई गणित नहीं है। मैना सुंदरी और श्रीपाल की कहानी हमारे यहाँ मैथोलॉजी में चलती है, और श्रीपाल को लिप्रेसी पेशेंट है, कुष्ठ रोगी, और पिता ने मैना सुंदरी की शादी उसके साथ करा दी है। आप कोई नहीं कह सकता है कि श्रीपाल के साथ शादी करनी चाहिए, लेकिन मैना सुंदरी के पास एक कला है, जो भी मिला उसको स्वीकार किया और उसको अपने काबिल बनाया। काबिल आपको मिले ये उम्मीद मत करो, जो मिला उसको काबिल बनाओ। डायमंड आपको मिले ये सपने मत देखो, तो जो मिले उसको डायमंड बनाने की कला सीखो।
ये सही है या गलत है इसकी टेस्ट मत करो, जो मिला है उसको सही बनाने में समर्थ बनो। कि ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि कौन व्यक्ति क्या है, लेकिन ये दावा जरूर कर सकते हैं कि जो भी मिलेगा उसको मैं डिवाइन बना के रहूंगा। मैना सुंदरी ने कुष्ठ रोगी को अपने योग्य बनाया, समर्थ बनाया। इसलिए आपका सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन उस सवाल के आगे जाकर के बात कर रहा हूं कि ये सही या गलत है इसकी चिकित्सा करने के बजाय जो मिला है उसको सही कैसे बना सकते हो वो रास्ता खोजो। ठीक है गुरुदेव। अगला सवाल है कि हम अपने रिलेशनशिप को फॉरएवर ताकि एंड तक चले, कैसे कैसे उस रिलेशनशिप को आगे चलाए, कैसे बिल्ड करें उस रिलेशनशिप को। ओके, रिलेशन शब्द में रिलेट होना जुड़ा हुआ है। अब वो कनेक्शन है तो वन वे रहेगा, रिलेशन है तो टू वे रहेगा, और डिवोशन है तो फुल्ली रहेगा। शब्द को वापस दोहरा रहा हूं, कनेक्शन है तो वन वे है, आप जब चाहो तब अलग हो जाओ। रिलेशन है तो दोनों तरफ से पकड़ है, और डिवोशन है तो दोनों मिल चुके। कनेक्शन में अलग होने की संभावना बहुत ज्यादा है, रिलेशन में कभी रिएक्शन होकर के अलग होने की संभावना है, लेकिन डिवोशन हो जाए तो अलग होने की संभावनाएं समाप्त होकर के मंजिल तक रिश्ता पहुंचता है। और कैसे हो सकता है ये? उसका एक छोटा सा सूत्र है, बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल बनिए। जब रिलेशन अनकंडीशनल बन जाते हैं तब वो मंजिल तक, मुकाम तक पहुंचते हैं। और रिलेशन में जब कंडीशन आ जाती है तब कब ब्रेक हो जाएगा पता नहीं चलता है। तो पहला सूत्र है कि रिलेशनशिप में कंडीशन न हो। दूसरा सूत्र है कि रिलेशन में रिएक्शन न हो, ओनली रिस्पॉन्स हो। रिसीव एंड रिस्पॉन्स, रिसीव और रिस्पॉन्स की फिलॉसफी यदि आप फॉलो करते हैं तो रिलेशन मंजिल तक पहुंचते हैं। और जहां रिलेशन में कोई रिएक्शन की संभावना रहेगी तो रिलेशन फिर ब्रेक हो जाएंगे। ये दो सूत्र यदि आपने ध्यान रखे, बी अनकंडीशनल, नो रिएक्शन, बी अनकंडीशनल, गिव रिस्पॉन्स, टेक रिसीव। रिसीव करिए, रिस्पॉन्स दीजिए और अनकंडीशनल बनिए। ठीक है गुरुदेव। अगला सवाल है, हाउ टू बी विकल्प फ्री इन अ रिलेशनशिप। विकल्प के बिना हम रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना? क्योंकि विकल्प इतने होते हैं और इस समय तो जमाना सारा विकल्प का ही है। एक मोबाइल भी परचेस करना हो आपको तो बहुत ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक कोई भी, आज का जो जमाना है बहुत ऑप्शन का है। विकल्प मीन्स ऑप्शन। और आज तो इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है, और इतने ऑप्शन के बीच अपने आप को ऑप्शन से फ्री करना
ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन सच्चाई इतनी ही है, ऑप्शन हमेशा से रहे हैं। अभी अभी मैं एक सेशन पूरा करके आ रहा हूं और उसमें भी नेमी राजुल की स्टोरी सुना करके आया हूं। नेमी राजुल के पास ऑप्शन था, सीता के पास भी रावण का ऑप्शन था। जितने भी आपके इतिहास के पन्ने हैं, सबके पास ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन को डिनाई करना है, तभी आप निर्विकल्प बन सकते हैं। एकलव्य के सामने भी ऑप्शन थे कि द्रोणाचार्य ने इनकार किया तो कृपाचार्य के पास जा सकता था। कृपाचार्य इनकार करते तो और किसी के पास चला जाता, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ऑप्शन नहीं खोजा। जिन्होंने ऑप्शन रखे, आपने स्टोरी सुनी हुई होगी, द्रोणाचार्य अपने विद्यार्थियों की एग्जाम ले रहे, टेस्ट ले रहे, और टेस्ट लेने के तीर चलाने का, निशाना साधने की टेस्ट ले रहे हैं। एक एक विद्यार्थी आता है और उसको निशाना दिया गया है कि पेड़ की डाल पर बैठे हुए पंछी की बाई आंख को निशाना बनाना है। सब तैयार हो जाते हैं तीर चलाने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य तीर चलाने की परमिशन देने के पहले पूछते हैं, तुम्हें क्या क्या दिखता है? और अर्जुन के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जवाब देते हैं कि हमें चिड़िया भी दिख रही है, डाल भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, आसमान भी दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। और जिनको जिनको सब दिख रहा था, उनको द्रोणाचार्य ने तीर भी नहीं चलाने दिया है। जब अर्जुन आता है, अर्जुन से भी वही सवाल पूछा जाता है कि तुझे क्या क्या दिख रहा है, और अर्जुन पहले कहता केवल चिड़िया दिख रही है, और लगे तुरंत कहता है कि मुझे केवल बाई आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। पेड़ भी है, डाल भी है, पंछी भी है, बहुत कुछ है, लेकिन अर्जुन ने अपना फोकस किया अपने निशाने पर, और उसने तय किया है कि मुझे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं देखना है। और तब द्रोणाचार्य उसको तीर चलाने की परमिशन देते हैं। या आपके मन को, नजर को साधना होता है, ऑप्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन आपने तय करना है कि आपके गोल के अलावा और किसी ऑप्शन की तरफ आप नजर नहीं उठाओगे। तभी जाकर के आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल आपको मिल सकती है। ये किसी भी फील्ड में, ये केवल रिश्ते के विषय में ही बात नहीं, लाइफ के ईच एंड एवरी फील्ड के लिए ये नियम लागू होता है कि यदि आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो जो मंजिल आपने चुनी है, उस मंजिल के अलावा आपको और कुछ नजर नहीं आए, तो आप मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंचोगे। और मंजिल के अलावा कुछ भी नजर आता है, तो आप मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए अपने आप को फोकस्ड करना है, सिंगल विजन के साथ। जो मैंने ध्येय चुना है, जो मंजिल मैंने चुनी, जो रास्ता मैंने चुना है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखूंगा। ये ट्रेनिंग स्वयं के मन को, स्वयं के विचार को, स्वयं के दिल को देना होता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगला सवाल ये है गुरुदेव कि हाँ, आजकल दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते रहते हैं, दोनों बिजी रहते हैं अपने अपने लाइफ में, पर एक दूसरे को क्वालिटी टाइम कैसे दे? इस इतना सब हैंडल करने के बीच में भी हम एक दूसरे को क्वालिटी टाइम कैसे दे, जो हम नहीं दे पा रहे?
जो भी टाइम आप देते हैं उसी को क्वालिटी बनाइए। क्वालिटी टाइम का मीनिंग केवल इतना ही होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो तो बस 100% साथ में रहिए। ना उस समय किसी का मोबाइल अटेंड करे, ना किसी कॉल अटेंड करे, ना कोई व्हाट्सएप चेक करे, और कुछ नहीं करे। जिस समय भी आप एक दूसरे के साथ रहते हैं उस समय और किसी को अटेंड नहीं करे। यही क्वालिटी टाइम का कैरेक्टर है। कौन सा टाइम मिलता है, कितना टाइम मिलता है, ये सवाल नहीं, लेकिन उस टाइम में हम एक दूसरे के लिए 100% रहे, ये क्वालिटी टाइम का सूत्र है। How important is it to tell sorry in a relationship? एज ए ऑक्सीजन, जैसे आपके जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे रिलेशन को यदि लाइव रखना है तो आपको सॉरी कहना और फॉरगिवनेस करना, फॉरगिव करना और सॉरी मांगना, ये दोनों ही बहुत जरूरी है। जितना ऑक्सीजन जरूरी है उतना ही फॉरगिव और सॉरी जरूरी है। मिस्टेक हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना है, और सामने वाले से मिस्टेक हो गई है तो उसको फॉरगिव करना है। केवल सॉरी ही नहीं, सॉरी के साथ एक शब्द और जोड़ लीजिए, फॉरगिव। स्वयं की भूल भूलनी नहीं और सामने वाले की भूलें याद करनी नहीं। अपने भूल के लिए सॉरी कहना और सामने वाले के भूल के लिए फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, ये दोनों ही रिलेशन के लिए वैसे ही है जैसे आपके दो पाव है, एक सॉरी का पाव है और एक फॉरगिवनेस का पाव है। रिलेशन के दो पाव है, रिलेशन के दो आंखें हैं, रिलेशन के दो धड़कने हैं। इसलिए केवल सॉरी नहीं कहूंगा मैं, सॉरी भी चाहिए और फॉरगिव करने का भी विजन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव, पहले जमाने में स्वयंवर होते थे, फिर लव मैरिज के लिए अपोज क्यों करते हैं अब? लव मैरिज के लिए मैं कब अपोज करता हूँ? मैं तो केवल इतना ही लोग कहता हूँ, लोग जो करते हैं वो शायद दूसरे के लव मैरिज का करते होंगे, स्वयं के लव का नहीं करते होंगे, है ना। अब ये बात अलग है कि मैरिज में लव होना चाहिए कि लव में मैरिज होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें ऐसी बताते हैं कि लव मैरिज में, मैरिज लाइफ में से लव गायब हो जाता है, और अरेंज मैरिज में लव आ जाता है। अभी जिसका उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब से लव मैरिज का शुरू हुआ तब तक डाइवर्स बहुत बढ़ गए हैं। अरेंज मैरिज में जितने डाइवर्स नहीं होते थे उतने लव मैरिज में होने लग गए। और आजकल का तो तुम्हारा न्यू जमाने का सूत्र बन चुका है, ब्रेकअप होते हैं पिकअप करते आपको देर नहीं लगती है। इसलिए लव मैरिज का अपोज नहीं है, लेकिन लव मैरिज के साथ एक कमिटमेंट है क्या, अनकंडीशनल लव है क्या, अननेगोशिएबल रिलेशन है क्या, कि बाद में उसमें निगोशिएशन और कंडीशन आती हो तो लव मैरिज ट्रेजेडी बन जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसे हैं कि जिनके लव मैरिज के किस्से ऐसे अफसाने बदल गए कि जिंदगी की चुभती हुई कांटे बन गए। इसलिए बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। और जो पहला सवाल आपने पूछा था, अट्रैक्शन और ट्रू लव, वही से बात शुरू होगी। और मुश्किल यही हो रही है कि लोग अट्रैक्शन को लव समझ रहे हैं।
अगला प्रश्न गुरुदेव, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिस्टेंस रिलेशनशिप? जब हम एक दूसरे को रोज मिल नहीं सकते, तो आपके विचार क्या है उसके बारे में? राम सीता से 13 साल नहीं मिले, 13 साल नहीं मिले। भारतीय पुराण के जितने भी कथानक हैं वो सारे सोहबत के कम है और विरह के ज्यादा है। इस साथ रहने में ही प्रेम रहता है। इस सोच जहां होता है उसको मैं फिजिकली लव कहता हूं। और फिजिकली लव लंबा चलता नहीं है, वो शारीरिक आकर्षण का सूत्र है। और जहां सोल लव होता है, डिवाइन लव होता है, वहां फिजिकली आप साथ में हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरी बात करूं, मेरे गुरुदेव को इस धरती से विदा होने को आज 29 साल होने आ रहे हैं। शरीर नहीं उनका, बॉडी नहीं उनकी, लेकिन दिल में समाये हुए हैं। इसलिए डिस्टिंक्शन लव को ही है या डिवोशन की बात करिए तो वहां शरीर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और जहां शरीर का इंपॉर्टेंट आ गया वह अट्रैक्शन का जन्म होता है, लव नहीं रहता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन गुरुदेव, हाउ टू डील विद डिफरेंसेस वी हैव विद आवर पार्टनर्स और लव्ड वंस? जब हमारे पार्टनर्स या लव्ड वंस के बीच में तनाव या डिफरेंस आते हैं, तो उससे हम कैसे डील करें? ओके, आपको रोबोट चाहिए या जिंदा आदमी चाहिए, ये पहले क्लियर कर लें। आपको मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या जिंदा दिमाग चाहिए? दो कंप्यूटर में, दो मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जिंदा आदमी रहेगा तो उसमें वैरायटी आएगी आएगी। अब डिफरेंस को डिफरेंस समझना कि वैरायटी समझना, ये पहले सोचना चाहिए। मैं सोचता हूं कि डिफरेंस नहीं होते हैं, एक एक्स्ट्रा विजन होता है, एक नया विजन होता है, एक अलग एंगल से देखने का तरीका होता है। और उसको डिफरेंस कहना वैरायटी को इनकार करना है। तो डिफरेंस को अपोजिशन न समझते हुए, अलगाव को, अलग विचार को विरोध नहीं समझते हुए, एक अलग डायमेंशन जो हमें नहीं दिख रहा है वो सामने वाले को दिख रहा है, उसको यदि अपने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन के रूप में लिया तो डिफरेंस को लेकर के तनाव नहीं आएगा। जैसे आज कोई भी चीज बनती है तो उसका हम प्रयास करते कि और किस तरीके से बन सकती है, 4G से 5G पर कैसे जा सकते हैं, या कैसे और इसमें क्या नया ऐड कर सकते हैं, न्यू क्या आ सकता है। तो न्यू आना ये जिंदापन का लक्षण है। जहां डिफरेंसेस नहीं आते हैं वो मुर्दा होता है, मुर्दे में कोई अंतर नहीं आता है। और जिंदे आदमी में निरंतर अंतर आएगा, चेंजेस होंगे ही। तो इस चेंजेस को हम नेचुरल समझे, डिफरेंसेस को विरोध नहीं समझे, एक डायमेंशन समझे, उसको एक अलग दृष्टिकोण समझे, तो टेंशन नहीं आएगा और कोई तनाव नहीं आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन गुरुदेव, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो हम लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप में एंथुजियाज्म कैसे बरकरार रखें? कि वो प्यार और एंथुजियाज्म कैसे बरकरार रखें जब जैसे जैसे वक्त बीतता जाए तो वो फॉर ग्रांटेड ना ले लोगों को?
सोचिए, आप थिंग्स के लेवल पर हो, वस्तु के स्तर पर हो, कि असीमता के लेवल पर हो। यदि असीम है तो उसमें कभी ये बात नहीं आएगी, बासीपन कभी नहीं आएगा, गारंटेड कभी नहीं होगा। नया नया बनता रहेगा तो गारंटेड नहीं हो पाएगा। रिपीटेशन होगा, रूटीन हो जाएगा तो मुश्किल जाएगी। और उसके लिए मैं बहुत आराम से कह सकता हूं कि आप हमारा जीवन स्वीकार कर सकते हो कि रोज नया गाओ, रोज नए चेहरे, रोज नया एक्सपीरियंस, तो उसमें कभी बोरियत नहीं होती है। तो हमारा तो प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके लाइफ के लिए भी आप सोच सकते हो कि कैसे नयापन लाए। रिपीटेशन नहीं करिए, क्रिएशन करते रहिए। जिस रिलेशन में क्रिएटिविटी है, नयापन है, वहां पर यह सवाल नहीं आएगा। और जहां केवल रूटीन वर्क चलता रहेगा, रूटीन वर्क में तो बोरियत आनी ही आनी है, गारंटेड होना ही होना है। और प्यार उसको कहते, हमारे साहित्य में रमणीय की यानी ब्यूटी की, सौंदर्य की, ब्यूटीफुल की एक डेफिनेशन गई है, नित नूतनम रमणीयम। जो रोज नया होता है वो सुंदर होता है। जिसमें रोज नयापन होता है उसमें सौंदर्य होता है। आपने देखा कभी बच्चा, छोटा सा बच्चा कैसा ही काला भी हो, कलर से काला भी हो तो भी सुंदर दिखता है। और बूढ़ा आदमी चाहे जितना गोरा हो तो भी बोर करता है। कारण केवल इतना ही है कि बुढ़ापे में ठहराव आ चुका है और बचपन में रोज नया चेहरा होता है, फ्रेश। तो फ्रेश रहिए, फ्रेश रखिए, फ्रेश सोच रखिए, तो बोरियत नहीं आएगी। कंक्लूडिंग विद द सेशन, सबसे पहले मैं गुरुदेव को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने हमें प्यार पे एक नया पर्सपेक्टिव दिया। I would also like to thank all the viewers for joining us and being a part of this session and giving their valuable time. This Valentine's Day, let's make our Valentine divine. Have the same love for everyone, but in different flavors. मैं आशा करती हूँ कि जो हमने आज गुरुदेव से सुना वो हम अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाए। थैंक यू। We at Aram Vijaya have many programs for each stage of life. To know more, you can either go to our website at www.aramvijaya.org or scan the QR code on your screen at the moment. Thank you. अब हम सुनेंगे गुरुदेव से मंगल पाठ। सदारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चदान लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तम। चत्तारि सनम भवज्झामि अरिहंते सनम भवज्झामि सिद्धे सनम भवज्झामि साहु सनम भवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम सनम भवज्झामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना और न शरणा कोई। जो भवे प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पदोय।